शिवानी और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश 69वें जन्मदिन पर बीएसपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने प्रेस वार्ता की। मायावती ने बताया, बाबा साहब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। मायावती ने पार्टी के लोगों से आग्रह किया कि बीजेपी, कांग्रेस, सपा हमें तोड़ने के लिए हथकंडे अपना रही है, हमें इससे सावधान रहना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज मेरा खुद का अपना और इस अवसर पर सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को, पूरे देशवासियों को तथा बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता आदि को भी नववर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही कुदरत से ये भी कामना करती हूँ कि अपने देश में ये नववर्ष इन सभी की जिंदगी में खूब खुशहाली और तरक्की है। इस कामना के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि नव वर्ष के पहले महीने भी है, अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन, विशेषकर इसे जन कल्याणकारी दिवस, पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं और इस दौरान उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लोगों को बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही बीएसपी की सरकार में शुरू व लागू भी किया गया है, जिनसे फिर यूपी के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति में काफ़ी कुछ बदलाव किया आया है, सुधार किया है और अब उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफ़ी नकल कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति उनकी नीति व नीयत साफ नहीं होने की वजह से फिर ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पाई। इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार द्वारा यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं विकलांगों आदि के हितों में भी अनेकों नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू व लागू की गई, जिनसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचा है और जिनसे प्रेरित होकर अब पार्टी के लोग या फिर से यूपी अब विशेषकर दलित एवं आदिवासियों के वोटों को हथियाने में इन सभी विरोधी पार्टियों में उनके चहेते बनने की भी काफी होड़ लगी हुई है, किंतु उनका हक छीनने में अभी भी कोई पार्टी पीछे नहीं, अर्थात ये सभी पार्टियां एक ही थैली के चट्टे बटे हैं और जिस प्रकार से जातिवादी सोच व द्वेष के तहत चलकर कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित बहुजन समाज के अन्य सभी महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों का हर स्तर पर उपेक्षा व अनादर किया गया तथा उनके अनुयायियों की हर स्तर पर अवहेलना की गई। वह किसी से छिपा नहीं और न ही दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग उसे कभी भुला सकते हैं और इस मामले में भाजपा व उनकी सरकारें भी कोई पीछे नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से इस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री ने संसद में बाबा साहब का अपमान किया है और उसका अभी तक भी उन्होंने पश्चाताप नहीं किया है,
तो उससे अब इन वर्गों में इस पार्टी के प्रति रोष व आक्रोश कभी भी कम होने वाला नहीं है। चाहे इनके वोटों के लिए ये पार्टी आए दिन कितने भी अभियान क्यों न चलाती रहे, और इस मामले में घोर जातिवादी चाल चरित्र व चेहरे वाली समाजवादी पार्टी भी विशेषकर दलित वोटों के स्वार्थ में अपना रूप थोड़ा बदला दिखाने के लिए आए दिन किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने में लगी रहती है। जबकि यूपी में इनकी सरकार में दलितों के प्रति अन्याय, अत्याचार व इनके महापुरुषों का हुआ अपमान आदि को भला कौन भुला सकता है। इससे ये स्पष्ट है कि बाबा साहब एवं उनके संविधान तथा उनके द्वारा मिले आरक्षण व अन्य संवैधानिक अधिकारों को लेकर दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों की राजनीतिक शक्ति बीएसपी से ही बन पाई है, किंतु इनके वोटों के स्वार्थ के लिए कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि अब आसानी से कामयाब होने वाली नहीं है, जिसके लिए ये पार्टियां आए दिन किस्म के हथकंडे भी इस्तेमाल कर रही है, जिनसे इन लोगों को हमेशा सावधान रहना है। हालांकि इन वर्गों के साथ साथ अन्य सभी मामलों में भी केंद्र व राज्य सरकारों की अधिकांश चल रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब देश की जनता काफी ज्यादा दुखी व परेशान भी है, जो ये आए दिन ऐसी सरकारों के विरुद्ध काफी आवाज भी उठा रहे हैं, जिनसे भी अब कोई हल नहीं निकल पा रहे हैं। ये भी बड़ी चिंता की बात है। रोटी रोजी के नए नए नियम कानून बनाकर उनकी आड़ में भी यहाँ बेरोजगारों को वर्षों तक नौकरियों से वंचित रखा जा रहा है। फिर चुनाव में उनका मुंह बंद करने के लिए इनको किस्म के लुभावने वायदे कर दिए जाते हैं, जिनसे इन्हें अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी की 4 बार रही सरकार में हमने खासकर गरीब एवं बेरोजगार लोगों को किस्म के लुभावने वायदे न करके उन्हें सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोटी रोजी के साधन उपलब्ध कराए हैं, जिनसे आप सभी अवगत हैं। मोदी का मुकाबला करके उसे आगे बढ़ाते हैं तथा सत्ता में भी लाते हैं, तो तभी फिर ये अपने लोग भी सिद्ध हो सकते हैं तथा वे आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की भी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, जो इस समय बहुत जरूरी भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज अपने जन्मदिन के मौके पर मेरे नेतृत्व में अपनी पार्टी व मूवमेंट की 1 वर्ष की अवधि में जो भी गतिविधियां रही हैं, जिनका पूरा लेखा जोखा व विवरण मेरी किताब मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा में हिंदी व अंग्रेजी में वर्णित किया गया है, और ये पुस्तक पार्टी से जुड़ रहे खासकर नई युवा पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने का कार्य करेगी तथा इसमें बीएसपी का वास्तविक इतिहास भी निहित है, जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी है। और अब मैं इस अति महत्वपूर्ण पुस्तक के बीच में हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का विमोचन करूं, लेकिन उससे पहले मैं देश की राजधानी दिल्ली में इस समय जहां विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में, जिसमें बीएसपी भी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेली चुनाव लड़ रही है, और जिससे मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इस बार चुनाव में हमारी पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी, बशर्ते यदि ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होता है और ईवीएम में कोई गड़बड़ी व धांधली आदि नहीं की जाती है, जैसा कि अधिकांश पार्टियां इसकी आशंका भी जता रही हैं। साथ ही आप लोगों को ये भी मालूम है कि चुनाव में दिल्ली में जो असेंबली का चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व आम आदमी पार्टी पूर्व की तरह इस बात की जनता को अनेकों लुभावने वायदे व गारंटी आदि देकर ये चुनाव लड़ रही है, जिसमें काफी होड़ मची हुई है। जबकि इन पार्टियों ने यहाँ कई बार सत्ता में रहकर
अपने किसी भी चुनावी वायदे को पूरा नहीं किया है। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली में अपनी रोटी रोजी के लिए बड़ी संख्या में खासकर नजदीक के राज्यों से और उसमें भी यूपी व बिहार से आकर अधिकांश झुग्गी झोपड़ियों में बसे लोगों के साथ या इन सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने हर स्तर पर इनके साथ काफी सोचीला रवैया अपनाया है। कोरोना काल में तो इनके साथ काफी बुरा बर्ताव किया गया है, जिसकी जानकारी आप सभी को है। इसके साथ ही दिल्ली के गवर्नेंस को लेकर आप पार्टी की दिल्ली सरकार व केंद्र सरकार भी कोई कम नहीं है और कांग्रेस पार्टी तो इन दोनों की जननी है। जबकि व्यापक जनहित व जन कल्याण के मामले में सर्व समाज का हित बीएसपी में ही निहित व सुरक्षित है, ये सभी जानते हैं और इसलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी लोग बहुत सोच समझकर अपना वोट करें तो ये उचित होगा। हालांकि दिल्ली के करोड़ों लोगों की रोटी रोजी, हर प्रकार की सुख शांति, कानून व्यवस्था व अन्य बुनियादी सुविधाओं संबंधी देखभाल आदि के मामलों में केंद्र व दिल्ली राज्य सरकार की अलग अलग कानूनी जिम्मेदारियां हैं, जिसके अभाव को लेकर कोई सरकार अपने आप को दोष मुक्त नहीं कर सकती है। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।